क्वेश्चन ये नीट 2019 का है। क्वेश्चन कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 20 माइक्रोफैरड is being charged by a voltage source whose potential changing at the rate of 3 volt per second. The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plate of capacitor would be what? देखिए दो चीजें यहां पर हैं। अगर हम भाई वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट तो है नहीं, समझे? तो जो मेरा ऑप्शन 0 वाला है वो तो काम खत्म हो गया। जब वोल्टेज चेंज हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट चेंज हो रहा है, तो कंडक्शन करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट 0 नहीं हो सकती। पहली बात समझ लीजिएगा। तो चूंकि आपका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट जो अन्य 3 पार्ट हैं उसमें चूंकि ऑप्शन में एक 0 दिया गया है तो वो तो गलत हो गया। दूसरी बात हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि भाई कंटिन्यूटी ऑफ करंट भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि यहां पर करंट 60 एम्पियर की और आगे चल के 75 हो जाएगी। जो चार्जेस जाएंगे वो सेम जाएंगे ना, उस तरीके से पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में। इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो जो सेम वैल्यू है वो इसमें 60 वाला ऑप्शन सही है, इसलिए 60 वाला सही माना गया। ये बात समझ आ गई? नहीं, ये तो हमने जबरदस्ती ऑप्शन को देख करके हमने इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, गलत है, गलत है, इसलिए एक ऑप्शन बचा हुआ सही है। नहीं समझे? लेकिन हम वैल्यू अगर निकालना चाहें, नहीं हमें नीच में तो नहीं निकालना है, हमको ऑप्शन दे दिया गया। लेकिन मान लेते हैं कि भाई एक में 60 दिया गया है, एक में एक 0 है, इसमें एक में दोनों 0 है, एक में एक 0, पहले वाला 0 ऐसे कुछ दिया गया है। तो इसलिए हमने इनको कहा तीनों गलत है। लेकिन मान लें यहाँ 40 दिया होता तब क्या करते आप? तो निकालना पड़ेगा ना आपको। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली होती क्यों है? तो हमने कहा था कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होता है तो ID इज इक्वल टू होता है d phi e बाई dt, ठीक होता है ना। चूंकि मीडियम की जो परमिटिविटी है, परमिलिटी है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ना, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परमिटिविटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमिलिटी, वो इसको एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर देगी, ठीक होता है ना। अब क्योंकि फाई के बारे में तो दिया नहीं गया है, तो आप जानते हैं d बाई डी टी ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू ए होता है ना। जैसे फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, E इंटू ए होता है। अब E के बारे में भी नहीं दिया गया है, तो एक काम करिए, ये एप्सिलॉन नॉट है, कंफ्यूजन ना हो गई। एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर कर दो, d बाई डी टी ऑफ, चूंकि E नहीं दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, तो वोल्टेज और E में रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है ना। तो E को हम लिखेंगे V बाई डी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, अगर मालूम है तो नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो दिया गया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस D को बाहर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू डी बाई डी टी ऑफ V। यहां तक पहुंचे आप? नहीं पहुंचे। इसको पहचानते हैं आप? ये कैपेसिटेंस होता है ना C, तो यानी कि ID इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू dV बाई डी टी। ये फार्मूला डायरेक्ट भी आप याद कर लीजिए। नहीं समझे? अब C की वैल्यू कितनी दी है? 20 इंटू 10⁻⁻6। C का मान दिया गया है 20 इंटू 10⁻⁻6 और dV बाई डी टी की कितनी है? 3। तो 3 दूनी 6, 60 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर या 60 माइक्रो एम्पियर। ID निकल आया। और आपको बताया गया था कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उतनी ही करंट बाहर सर्किट में कंडक्शन होती है, तो यही IC का मान होगा। IC की वैल्यू यही होगी। तो यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों सेम होंगी और दोनों की वैल्यू 60 माइक्रो एम्पियर होगा। समझ में बात आ गई? अब ये ऑप्शन क्यों निकाला? बाई चांस इस ऑप्शन में 0 का लफड़ा था, इसलिए हम समझ गए थे कि 60 वाला ऑप्शन सही है। लेकिन अगर मान लिया 40 दिया होता या और कोई वैल्यू दी हुई होती है इक्वल में, तो फिर हमको निकालना जरूरी था, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं निकालेंगे,
अगर यही ऑप्शन आ गए तो समझ जाएंगे ये ऑप्शन सही है। मतलब एक कोई जीरो आ जाए या अनइक्वल आ जाए, ये 60 आ जाए, ये 40 आ जाए, तो ये भी गलत है, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर दो इक्वल के ऑप्शन आ जाए तो फिर निकालना जरूरी हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई?